अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि ख़वातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ख़वातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 इज़ दिस, जो बात आप तागूत वाली आपने मुसलसल रिपीट की है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर आप मसाजिद से फ़तवे लेने जाएंगे तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का क्या रद्द-ए-अमल होगा, उन सब चीज़ों को आप अपने उनको काउंटर किए बगैर आपने ये सारी बात की, तो आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए आई गेस। क्या नाम है आपका बेटा? अज़बा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज़ सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफ़ा 200-300 दफ़ा सुन लिया। आज ना जी। आज आपको तागूत का पता चला, जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुन बेटा, बात सुन। ये यहाँ पे टॉपिक ख़वातीन के हुकूक का था, इस्लाम में गुनाहों का नहीं था। और बताता हूँ ना, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए पहले जी। टेक्निकल टर्म है, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था, सोचें जरा। नहीं पता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक की बात हो रही है। जुमला पूरा करने दे। नहीं, मैं ख़वातीन के हुकूक की बात यहाँ पे मेरा बच्चा जुमला तो पूरा करने दो, उस पे मुकालमा सुनने आई हूँ। आप मुझे इस्लाम में गुनाहों की बात सुना रहे हैं। कम बात जुमला पूरा सुन लीजिए पहले। सुनाए जी, अब काउंटर मत कीजिएगा जब तक उनका जवाब पूरा ना हो जाए। जिसको एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, उसको आप जाहिल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। बताता हूँ क्यों करूंगा। ये अच्छा सवाल आपका कि सर आप ला इल्म कहीं जाहिल क्यों कह रहे हैं? ये होना आपने अगर जाहिल कह दिया तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? बेटा, जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल में मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या कि इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना फर्ज है? ये कहाँ पे लिखा हुआ? जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है, कह दिया नबी से। ठीक है, सुन लें। एक की मिसाल क्या है? अंधे की और एक देखने वाला। अल्लाह बता रहे हैं, और अंधा गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। इस्लाम में जितनी आलिम की इज्जत है ना, उतनी हद तक है जोहल की, इसलिए उसको अबू जहल कहा गया। वो सुन लो बेटा, को कहीं और बेटा मैं जहां पे लेके जा रहा हूं ना, वहां पे लेके तो जाने दो ना बेटा। ठीक है, अब आप भी ऐसा कीजिएगा। आप पाकिस्तान का सैंपल लें, 100 औरतों का, जो मेरे पास हैं सैंपल, इसलिए बता रहा हूं। और उसके बाद आप कहीं से, मेरे पास एक सैंपल है, उसमें 95% रिजल्ट नहीं आया, 25% आया है, 1% आया है, 100% आलिम औरतें निकल आई। फिर मैं कहूँगा आपकी बात में वजन है। इस वक्त मैंने एक सिंपल सा टेस्ट आपको बताया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने। इसको जहालत कहते हैं। लफ्ज़ की बात की थी, बेटा, लफ्ज़ नहीं है, तागूत रिपीट किया था। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगें। अज़वा, मैं माफी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। Thank you so much. मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर मेरा रहे हैं। कसूर है। आप कह रहे हैं नहीं मेरा कसूर है कि मेरी बच्चियां जाहिल हैं। आप अपनी इस बात में मैं कौम से माफी मांगता हूँ, क्योंकि हर बाप को, और बेटा बात सुन लो, जिम्मा ऐसे लेते होते हैं इस्लाम में कि मैं साहिल अदीम जिम्मेदार है कि लाहौर में बैठी हुई बंदी को 20+ उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज पहली दफा सुना उसने। 20 साल पाकिस्तानी मर्द अपनी बच्चियों को तागूत नहीं सिखा सके। आगे चलते हैं और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल है कि अभी आप लोग बात कर रहे थे खुला के मुतालिक कि औरत को खुला ले लेनी चाहिए। तो अगर एक औरत शादीशुदा है, उसका खावंद पसंद नहीं है और उसके बच्चे हैं और वो बच्चों को लेकर खुला ले लेती है, तो क्या दूसरी औरत ये उसको इजाज़त देगी कि उसके शौहर से वो उसकी शादी करवा दे? बिकॉज अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। हाँ, एक ये सवाल है, और दूसरा ये कि जो मेंटेनेंस आपको कोर्ट से मिलती है वो 15,000 16,000 मतलब करनी पड़ती है खुला में, वो करनी पड़ती है आपको। तो वो भी आपके पास नहीं। चाइल्ड सपोर्ट भी बहुत थोड़ी मिलती है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार। वो भी मोस्टली आके लोग नहीं। तो क्या आप कह रही हैं पैसों का डिसीजन है? सर नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि खुला में जब आप बच्चे पैसों के लिए वाकई बड़ा बुरा डिसीजन है। सर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें सर। अगर औरत खुला लेगी, बच्चे अपने साथ लेके जाएगी,
तो फिर वो उनको सपोर्ट कैसे करेगी? तो फिर क्या करेगी वो? तो उसके पास ये वाला तराजू हर इंसान, सोशली उसके पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल वो मजबूर है उसी उसमें। ज़्यादातर आदमी भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। मसला ये नहीं है जी जी, ये डिसीजन आदमी रोज लेता है जी कि इतना बुरा बॉस मिला हुआ है, मैं उठा के फेंकू नौकरी, अपनी गैरत का सौदा ना करूं, करता है वो। नहीं करना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारा तवक्कल जब अल्लाह पे, उसूल अल्लाह से ले रहे होंगे, तो ये ड्रामे का जुमला नहीं है कि अल्लाह ही पालने वाला है, और अल्लाह असल में पालने वाला है। उनके सवाल की तरफ जी अब आता हूँ खातून के सवाल की तरफ जी, कि आप अगर ये कह रही हैं कि एक औरत जो किसी की बीवी है अपने शोहर को एक ऐसी खुला या तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं करने देती, ठीक है, तो इसमें माखज़ क्या पूछना चाह रहे हैं कि औरतों को हम तरगीब करें अपने शौहरों की शादियां कराएं? नहीं, कैंपेन करूं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि औरत एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई दूसरी औरत उसके शौहर से शादी करे, तो इस डर की वजह से कि औरत सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, बोझ बन जाएगी, क्या करेगी, इन चीज़ों की वजह से वो फिर खुला नहीं लेती है। देखें, एक औरत को बीवी बोलें और एक को तलाक याफ्ता बोलें, ताकि मुझे मेरे दिमाग में सवाल को क्लियर करने की कोशिश करूं कि नॉर्मली क्या होता है, बच्चों वाली खातून से कोई कुआरा लड़का शादी नहीं करता, तो ऐसी सूरत में कोई शादीशुदा मर्द ही शादी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है उसका सवाल। और उसकी बीवी उसे इजाजत नहीं देगी, उसको इजाजत नहीं देगी, यही सवाल है। से वो खुला लेती ही नहीं है कि मैं मेरे से कौन शादी करेगा। ये ताबूत का ना एक ये शरियान है जो आपने पकड़ी है, कि खास एक रेशा है, सॉरी शरियान नहीं रेशा है। आदमी को औरत अपनी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत तब होती है जब वो उससे निकाह करता है। जब वो किसी और से निकाह करता है तो वो उस पहली बीवी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है उसको, जिससे निकाह करना है उससे इजाज़त लेनी है। आप मुझे कबूल हैं, मैं आपको कबूल हूँ, आप एक और फलां औरत की आज़ादी को सल्ब कर रहे हैं किसी और औरत से इजाज़त लेके। ये कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको पैसे देने हों और किसी और से इजाज़त ले रहा हूँ तो अब मैं उसके ताबे हूँ, ठीक है? सोचें ज़रा, आपको ज़रूरत पूरी करनी है और ताबे में किसी और क्यों हूँ? तो इसका मतलब है शी और शी इज डिक्टेटिंग योर नीड, यू आर ऑल्सो अंडर हर नाउ और हिम, जिससे मैं इजाज़त से ले रहा हूँ। तो शादी का भी यही इंसान जो करीना है ना, बड़ा आसान है। आज़ाद मर्द को 4 औरतों की इजाज़त है, ये ताबे मर्दों को तो एक भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा आसान सा असूल है कि एक बंदा अगर एक औरत से इजाज़तें ले रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसकी दूसरी शादी की जाए। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट आदमी को सबसे पहले डिसीजन मेकर का खिताब मिला अल्लाह की तरफ से कि भाई सबसे पहले अपने पैर पे खड़ा हो। इस बात को मैं क्लिप कर दूं एक और, उन आदमियों को जो अपने बापों से इजाज़तें लेके अपने घर के डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो भी शादी के काबिल नहीं हुए अभी। मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं अपनी बीवी का डिसीजन खुद लूँ। मेरा बाप अगर मेरी बीवी का डिसीजन ले रहा है तो मैं अपनी अना कुर्बान कर रहा हूँ। मैं इस्लाम में रेडी टू बी हस्बैंड हुआ ही नहीं, मर्दानगी कुर्बान कर रहे हैं आप बाकायदा, ठीक है? ये वही वाला मामला है जो कि आप बाप को तो आप तक समझ आ रहे थे क्योंकि आपके ससुर होंगे। बीवी के केस पे आपको इसलिए समझना क्योंकि आप किसी की बीवी होती है। अगला सवाल करो। इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह मतलब औरतों को ये कहा जाता है कि अगर आप इस्लाम के पहलू से कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप खुला ले लें, तो मर्दों को भी एजुकेट करना चाहिए कि वो भी बजाय इसके कि वो 18-19 साल या 20 साल की लड़की से शादी करने की बजाय उन औरतों की तरफ जाएं जो डिज़र्व करती हैं, जो एक्चुअली किसी बुरे हालात की वजह से तलाक लेकर या खुला लेकर अलग होती हैं, बेवा होती हैं। और उन औरतों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो भी उन औरतों की दुश्मन ना बने जो तलाक याफ्ता होती हैं। इवेंचुअली फिर औरत की ही दुश्मन होती है। अगली बात इसको यहाँ बिठाओ। ये एजुकेशन का मसला नहीं है, याद रखिएगा। ज़्यादातर अगर आप सैंपल लें जो कि मेरे पास है ना, जोहला के अंदर भी ये मसले हैं, जो इलिटरेट जिसे बोलेंगे, खानदगी में 0% है, और खानदगी के 100% शेयर बड़े बड़े शहर हैं, उधर भी ये मसाइल हैं। एजुकेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन हियर, ओके? साइकोलॉजी इज़, एंड दैट साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन एंड टेरिटोरियल अप्रोच ऑफ द वुमन। वो आदमी को अपने शौहर के प्यार में नहीं कह रही कि आई डोंट वांट टू, शी वांट्स total इजारादारी of all the empire that this man represents. That could be financial as well. That could be a lot more than emotional. Social status इसका compromise हो रहा है. There was something wrong with you. इसलिए तेरे शौहर ने किया है दूसरा ने कहा, खुद इनसिक्योर है, वो अपनी इमोशनलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं हुई, ठीक है? तो उसको ऐसी औरतों को पहचान के बस इतना करें कि उनसे भी बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि फिर एक और औरत पर मान चढ़ जाएगी। क्या पहले तो खुद तो पूरी हो जा, माँ बनने के काबिल नहीं है वो अपनी फोटोकॉपी एक और पैदा कर देगी। इस तरह आसान से कॉमन सेंस के करीने बता रहा हूँ, एक आज़ाद मर्द
और एक आज़ाद औरत इस्लाम में अपने हकूक़ के लंबरदार होते हैं। जो आज़ाद ही नहीं है वो तो किसी और पे डिपेंडेंट है, वो अल्लाह से क्या हकूक़ मांगेगा। ठीक है, सो इसलिए सर आज़ाद औरत को थोड़ा और डिफाइन कर दें। मैं इमोशनली जो फियर का इमोशन है ना मेरा, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर लेगा, तलाक दे देगा। मुझे मेरा अल्लाह पालने वाला है, तो मैं असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ओके। अभी पिछले प्रोग्राम में खलील साहब की जोजा ने क्या कहा था, हराम का पैसा है, भूखी रह लूंगी, ये असूल नहीं टूटने दूंगी। आज़ादी की निशानी है नहीं। वो समझिए आज़ादी किस चीज़ की है कि अब ये बंदा चाहे तलाक दे चाहे मौत दे दे, मौत से बड़ा तो कोई डिसीजन नहीं, वो ले चुकी हैं कि 48 आवर से भूखे मरेंगे। उस औरत को क्या तलाक का डर हो, जिसको मौत का ही डर ना हो। सही है, सोचें जरा। तो जो आज़ादी होती है, अल्लाह ताला ने देखें तवक्कुल को सिस्टम की बेस में रखा हुआ, बेस में, कि अगर आपका जान निकालने वाला सिर्फ रब है, आपको इज्जत देने वाला सिर्फ रब है, तो फिर आप किसी और को दे रहे हैं तो आप ताकूती हैं। ओके, समझ रहे हैं? इससे साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है। आप बहुत प्रोफेस करते हैं कि जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, जॉइंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तागूत है, तागूत है आप कहते हैं, और इस्लाम भी कहता है, इस्लाम कहीं पर जॉइंट सिस्टम की बात नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में जब औरत शादी के बाद अलग रहने की डिमांड करती है तो उसे मुआशरे क्या घर में भी उसका अपना खावन भी एक्सेप्ट नहीं करता। ओहो, इसकी तो कॉज औरत है, उसकी भी कॉज औरत है। जी जी, वो असल में उसके लड़के की, शोहर की माँ पीछे से कॉज कर रही है। वो अपना बेटा नहीं अलग होने दे रही, इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रही। घोंसले से बाहर जाएगा तो प्रॉपर्टी भी साथ ले जाएगा, बाप भी जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा। ये तो औरत का मसला है, समझाओ, यहाँ ये औरत का बहुत बड़ा इशू है जी। मैंने आज तक सास बहू नंद के ऊपर नहीं लिखा, उसकी रीजन है ये जो सास बहू की लड़ाई है ना, सास अपनी बहू से नहीं लड़ती। तो सिर कौन लड़ता है? बोलने दो ना, मुझे खांसी आ रही है। जी जी सॉरी, इस बात को गौर से समझना जी। अपने बेटे की शादी के ऊपर जिस कदर बेटा खुश होता है ना, इतनी उसकी माँ खुश होती है। अब मसला क्या है, हर अच्छी बीवी के अंदर शौहर के लिए माँ होती है। माँ एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैं हमेशा बोलता हूँ। वो आके अपने शौहर को, अपने अंदर की वो माँ, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि औरत बेऔलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है। वो आके वो वाली माँ अपने शौहर को देती है। तो माँ जो है वो अपनी बहू से नहीं लड़ती, वो उस माँ से लड़ती है जो आके वो अपने शौहर को देती है। इसलिए मैं अक्सर लड़कियों को, जब मैं यूनिवर्सिटीज में कह रहा होता हूँ, उनको समझाता हूँ कि अपनी माँ जड़ी होती माँ को लुका के रखो। अच्छा, that's the issue। यही बात वहीं जा रही है कि वो नहीं जाने देती कि मेरा पुत्र तू ले जाएंगी। You get it? यानी हर हाल में औरत का ही कसूर है, हम इस पे जा रहे हैं ना। मर्द जो है, ये कसूर यहाँ मर्द का है, लेबल औरत के ऊपर हो रहा है। मिसाल के तौर पर शादी से पहले वो 5-10 मिनट माँ के पैर दबाता था, अब वो आएगा साला चुप करके चोरी छुपे ऊपर जाएगा। ठीक है, कसूर किसका है? मर्द का। लेबल कौन हो रही है? औरत। ये है चला गया बुढ़ी दे कोल, या चला गया बुढ़ी दे कोल। बिल्कुल। तो तरबियत तो बुढ़ी दे कोल गया कौन? मर्द। तो ये चीजें सारी हमने सिखानी है। हमने ये जेंडर बेस्ड गुफ्तगू नहीं करनी। यहाँ हमने ब्लेम किया औरत को भी, यहाँ हमने ब्लेम किया मर्द को भी। अब ये चीजें सिखानी पड़ेंगी सबको, और ये ग्रेजुअली होगा, एकदम नहीं होना। अगर आप इसको जेंडर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम, तो हम मारे जाएंगे। हम कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकेंगे जो रिजॉल्व है। सर हमारे पास तरीका क्या है? हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है मासेस के साथ, वो है ड्रामा, फिल्म। उसमें औरत जितना रोती है टीआरपी ऊपर जाती है, जितनी मजलूम है, जितना साथ जुल्म ढाती है। अभी ये ट्रेंड देखो, मैंने कभी औरत को मजलूम नहीं दिखाया। सर आप एक डिफरेंट, मुझे सवाल करना जी ना,